नमस्कार, प्रणाम एंड सत श्री अकाल साथियों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए हम नया सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर तैयार करके लाए हैं जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित होने वाला है। तो आज का हमारा इतिहास होगा। भारत का प्राचीन इतिहास बहुत ही प्राचीन होता है, जो कि आज हम लोग एक आर्टिकल के माध्यम से, एक सामान्य ज्ञान के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी आपको भारत से अवगत कराएंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा इतिहास है भारत का और बहुत ही प्राचीन इतिहास है। तो एक लेख के माध्यम से आपको आज हम भारत के एक महान प्राचीन इतिहास से अध्ययन कराते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय कौन सा वंश राज कर रहा था? नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश। तो यहाँ पे नंग वंश इसका सही उत्तर होगा। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का राजा दयानंद राज्य कर रहा था भारत पर। अगला है, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ पर स्थित है? मथुरा में है, राजगृह में, कौशाम्बी में है, काशी में है। तो यहाँ पे कौशाम्बी इसका सही उत्तर होगा। सिंधु घाटी नदी के लोग किसके घर बनाते थे आमतौर पे? तो पत्थर के, ईंट के, लकड़ी के, बांस के। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ईंट के। सिंधु घाटी के लोग ईंटों के घर बनाया करते थे, जो कि काफी मजबूत उस समय के घर हुआ करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल, धर्मपाल, यशपाल, महेंद्रपाल। तो इसका धर्मपाल सही उत्तर होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी में की थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र कालीवर्गन का अर्थ क्या था? काली नदी, काली चूर्णिया, काला जंगल, काला पत्थर। तो काली चूर्णिया इसका सही उत्तर होगा। कालीवर्गन राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। कालीवर्गन अर्थ का शब्द है काले रंग की चुन्निया। अगला प्रश्न, बिपाशा किस नदी को कहा जाता है? झेलम, चिनाब, व्यास, गंगा। तो यहाँ पे व्यास इसका सही उत्तर होगा। बिपाशा व्यास नदी को भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चोल राजाओं के राज्य तिलक से संबंधित है? तंजौर, बेलूर, चिदंबर, मद्रास। तो यहाँ पे चिदंबर इसका सही उत्तर होगा। चिदंबर तमिलनाडु का एक कस्बा है जहाँ नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है। नटराज का एक प्रसिद्ध मंदिर है और आपको पता ही होगा कि नटराज कौन थे। और नटराज जो थे बहुत ही बड़े और अच्छे नृत्यकार थे, जिनकी पूजा जो नृत्य करते हैं ना वो करते हैं, क्योंकि वो क्या मानते हैं, उनको एक गुरु मानते हैं। क्या मानते हैं? उनको एक गुरु के माध्यम से उनको मानते हैं। अगला प्रश्न, किस काल में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की गई थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, वैदिक काल में, मौर्यांतर काल में। तो गुप्त काल इसका सही उत्तर होगा। गुप्त काल के दौरान आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया और वराहमिहिर ने दशमलव प्रणाली की खोज की। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में अनेक वैज्ञानिक और चिकित्सक ने खोज की थी। अब आर्यभट्ट जो थे वो बिहार के ही थे। आर्यभट्ट कहाँ के थे? बिहार के ही थे। ठीक है, बिहार में ही जीरो का आविष्कार हुआ था। 1 से लेकर के 9 तक आविष्कार हो गया था, लेकिन जीरो का आविष्कार कहाँ हुआ? बिहार में हुआ, भारत देश में हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न, आवर्ती की संख्या को किस वंश ने नष्ट किया था? मौर्य वंश ने, हर्षक वंश ने, शिशुनाग वंश ने, शुंग वंश ने। तो यहाँ पे शिशुनाग वंश इसका सही उत्तर होगा। आवर्ती मगध के पास एक महाजनपद था जो बेहद शक्तिशाली था। इसके बचने के लिए अजातशत्रु ने किलेबंदी कराई थी। आवर्ती महाजनपद की शक्ति को शिशुनाग बहुत वंशी का राजा से नष्ट कर दिया गया था। अगला प्रश्न,
हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान कहाँ दिया था? ज्योतिषर में, शाहाबाद में, लाडवा में, पेहोवा में। तो यहाँ पे ज्योतिषर इसका सही उत्तर होगा। ज्योतिषर जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, एक कस्बा है। यह एक हिंदू तीर्थ है जो कुरुक्षेत्र पंडौवा मार्ग पर थानेसर से 5 किमी पश्चिम में स्थित है। माना जाता है कि यहीं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और कुरुक्षेत्र वही जगह है जहां महाभारत जैसा युद्ध लड़ा गया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत के छोटा सा प्राचीन इतिहास आपको बताए हैं। तो और भी अगर प्राचीन इतिहास जानना है तो इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा और कुछ त्रुटि नजर आए तो भी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। सी यू सून एंड कीप लर्निंग।